आमद मुस्तफा हुई, रोशन ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए, जिसके हुजूर हो गए, उसका ज़माना हो गया। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और आते कौन हैं सुनिए। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बोलो आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। आका की सना दरअसल इबादत है, आका की सनाखानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद
किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा। हम सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। एक और कलाम के चंद अशार में, खूबसूरत कलाम आज दिल कर रहा है इस कलाम के चंद अशार पढ़ूं। खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम है। इसी तरह बहुत ही पुराना लिखा गया कलाम है। कहते हैं कि करम आज बालाए बाम गया है, करम आज बाला, करम आज बालाए बामा गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम गया है, कदम आज बाला। दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, के आज अंबिया का इमाम गया है, के आज अंबिया का इमाम गया है, के आज अंबिया का बोलो इमाम गया है। मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, के मेरा उनके मंगतों में नाम गया है, मेरा उनके मंगतों में। और मजा जब गए सरकार महशर में के दे, मजा जब गए सरकार महशर में कह दे, क्या कि वो देखो हमारा गुलाम गया है, वो देखो हमारा गुलाम गया है, वो देखो हमारा। और चरागा हुआ बज़ में हस्ती में खालिद, निगाहों में हुस्ने
तमाम गया है निगाहों में हुस्ने तमाम गया है करम आज बालाए बाम गया है ज़बां पर मोहम्मद का नाम गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलुल अजमलीन अकमलुल अकमलीन सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व इतरतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल अमीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़िरीन किराम, माह रबीउल अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और इस माह मुबारक में हमारे प्यारे आक़ाए करीम की आमद मुबारक है, आपकी विलादत मुबारक है। तो वैसे तो आशिक के दिल में हर लम्हा, चाहे वो रबीउल अव्वल हो या रबीउल सानी हो, चाहे वो रजब हो या शाबान व रमज़ान हो, आशिक तो होता ही वो है कि जिसके दिल में हर वक्त याद मुस्तफ़ा मौजूद हो। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना कि जी आप रबीउल अव्वल में क्यों एहतमाम करते हैं, तो हमने कहा कि अहले सुन्नत वो हैं कि जिनके यहाँ महाफिल सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं होती। भाई देखें ना, ये हमारा फ़हीम कादरी जो है ये आपको पूरा साल नात सुनाता है या नहीं सुनाता? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रबीउल अव्वल में आया है और पूरे साल महफिलें होती हैं या नहीं होती। तो हम जिक्र तो पूरा साल करते हैं, दुरूद तो पूरा साल पढ़ते हैं। ये वो महीना है कि जिसमें हमारे आका की विलादत हो गई तो हम पर करम सरकार बढ़ जाता है। अब अपना अपना नसीब है। इरफान, आपके यहाँ महफिल की तैयारी हो रही है? कब है? कल है इंशाअल्लाह। ये भी बड़े साल की एक महफिल रखते हैं, बड़ी खूबसूरत अपने इलाके में अजीम शान महफिल होती है। तो अब अपना अपना नसीब है। कोई इस जिक्र से जलता रहे कि चरागा क्यों हुआ, झंडे क्यों लगे, जुलूस क्यों निकले, ज़िक्र मुस्तफ़ा क्यों हो रहा है, मीलाद क्यों मनाया जा रहा है। जो जलता है वो जले, उसका नसीब है। हम मसरूर हैं और हम मुतमईन हैं और हम खुश हैं कि अल्लाह ने हमारा नसीब बनाया कि हम हर हाल में उसके महबूब का जिक्र कर रहे होते हैं। खैर, इस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता, फिर कभी करेंगे, अभी तो कुछ जुम्मे बाकी हैं। आज का जो उन्वान है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इंतहाई अहम है
और इसके लिए मुझे आप सब की मुकम्मल तवज्जो दरकार है। वो होता है ना कि सुन्नी है हम, तो बाज़ औक़ात ख़िताब सुनते सुनते हम सुन हो जाते हैं। मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, ख़तीब साहब क्या कह रहे हैं, वो हमारे जहनों में नहीं होता, हमारे जहनों में अपने मसले चल रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमारा एक और मसला ये कि हमें सुनने की आदत कम हो गई है और बोलने की आदत ज़्यादा हो गई है। सोहेल भाई, अच्छा, फिर हम एक तबका और है हमारे यहाँ, तबका ज़ालिमीन उन्हें मैं कहता हूँ। बड़े ज़ालिम लोग हैं ये। वो हैं जो सुनते तो हैं उलमा को, लेकिन ये कहते हैं कि उलमा हमारे मुताबिक बोले। तो जब उलमा बोल रहे होते हैं ना, तो उनके दिमाग में चल रहा होता है ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए कि हमारे मुताबिक नहीं, आलिम रब्बानी वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक बोले, ठीक है, उसके पेश नज़र कोई और बंदा ना हो। इस साल रबीउल अव्वल को हम सब इंशाअल्लाह मौसूम कर रहे हैं, हम नारा लगाते हैं सरकार की आमद। तो इस बार नारों में ये नारा ज़रूर शामिल कर लीजिए, खातमुन नबिय्यीन की आमद। बोले मेरे साथ, मैं ये बात ख़ास तौर पर क्यों कह रहा हूँ, आज सितंबर की क्या डेट है, 7 सितंबर यौमे ख़त्मे नबूवत 1974। दोहराएं मेरे साथ, ज़रा याद करें। 19, अभी हम कौन से साल में मौजूद, कितने साल हो गए, 74, 84, 94, 2004, 2014 और 2000। तो इस साल अक़ीदा-ए ख़त्मे नबुव्वत पर हमारे जिन बुज़ुर्गों ने पहरा दिया और आईने पाकिस्तान में ख़त्मे नबुव्वत के इनकार की वजह से मिर्ज़ाइयों को, कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया, और उसमें जुल्फ़िकार भुट्टो से ये काम लिया गया। उसके क्रेडिट पर बहुत सारे काम होंगे, लेकिन अक़ीदा-ए ख़त्मे नबुव्वत का वो बंदा मुहाफ़िज़ बना, और अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क़यादत में वो करारदाद पास हुई, और इस बड़े फितने को, सबसे बड़े फितने को पाकिस्तान में, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क़यामत तक के लिए गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। इस साल इस मामले को 50 बरस मुकम्मल हो गए। तो इसे कहा जाता है गोल्डन जुबली। क्या कहा जाता है? अब देखें मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने जो काम करना था ना, वो कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने जो काम करना था वो कर दिया। अब उस काम की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा जिम्मा है। और अकीदा ख़त्मे नबुव्वत ये बुनियाद है। आज के दौर में अकीदा ख़त्मे नबुव्वत की हिफाजत, अकीदा ख़त्मे नबुव्वत पर बात, अकीदा ख़त्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ और अक़ीदा ख़त्मे नबुव्वत की ज़रूरत व अहमियत को मुआशरे में उजागर करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैं चंद बातें आज आपसे ख़त्मे नबुव्वत के हवाले से करूँगा जो आपने समझनी है। क्या करनी है? सिर्फ हमने नारा नहीं लगाना, नारा भी लगाना है, लेकिन नारा लगाने के साथ साथ हम अपने बच्चों को बताए तो सही कि ख़त्मे नबुव्वत है क्या, 1974 में हुआ क्या था, हमारे बुजुर्गों ने क्या किरदार अदा किया था, और अकीदा ख़त्मे नबुव्वत इस्लाम की शाहरग है, उसकी वजह क्या है। जो आया मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी, इस आया मुबारका में अल्लाह फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अबा बाप, अहदिन किसी के भी, मिन रिजालिकुम तुम्हारे मर्दों में से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक भी शहजादे बालिग नहीं हुए।
उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। तो जो बालिग होते हैं वो मर्द होते हैं, बुलूगत के बाद रजुल का इतलाक होता है। तो अल्लाह ने अपने महबूब से उबुव्वत की नफी फरमाई। किसकी नफी फरमाई? उबुव्वत मीन्स बाप होना। इब्न बेटे को कहा जाता है, तो इब्नियत बेटा होना। तो अल्लाह ने अपने महबूब से उबुव्वत की नफी फरमाई कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अब आप देखिए, कुरान में उबुव्वत की नफी सिर्फ दो जातों से की गई है, यानी बाप ना होना। अब अल्लाह ने अपनी जात के लिए मुतलकन उबुव्वत की नफी फरमाई कि लम यलिद, सूरह इखलास में, लम यलिद, उसने किसी को जना नहीं, यानी अल्लाह वो है जो किसी का बाप नहीं है। बोलिए ऊंची आवाज से, अल्लाह वो है जो किसी का बाप। अल्लाह ने अपनी जात से उबुव्वत की नफी फरमाई, वलम यूलद के अंदर इब्नियत की भी नफी फरमाई। लेकिन उबुव्वत और इब्नियत की जो नफी अल्लाह ने की वो किस लिए की? उसमें हिकमत क्या है? अल्लाह ने अपनी जात में शिर्क फिल उलूहियत को रोक दिया कि मेरे इलाह होने में, मेरे माबूद होने में, मेरे खुदा होने में कोई शरीक, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये तसव्वुर कायम कर ले कि बाप का बेटा, बाप खुदा है, माज अल्लाह समझाने के लिए बता रहा हूं, तो बेटा भी क्या होगा? खुदा होगा। जैसे कि ईसाइयों के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो इब्नुल्लाह करार देते हैं। तो अल्लाह ने अपनी जात से नफी फरमा दी कि लम यलिद, अल्लाह वो है जो किसी का बाप नहीं है, वलम यूलद, और ना उससे कोई जना गया है, ना उसने किसी को जना है। दूसरा ये मकाम है कि जहां पर अल्लाह ने अपने महबूब से उबुव्वत की नफी फरमाई, और उबुव्वत की नफी किससे फरमाई? बालिग मर्दों से, कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम। वजह उसकी क्या है कि कई अंबिया ऐसे गुजरे कि बाप भी नबी था तो बेटा भी क्या हुआ? अब अगर बेटा अहल हो, अपने बाप के नक्शे कदम पर हो, तो वो उसका नाइब बनता है। तो अब कई अंबिया ऐसे हुए कि जिनकी औलादें हुई और वो नबी हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अशराफ, तमाम मकामात और तमाम मरातिब दिए गए। तो अगर आपके कोई शहजादे बुलूगत को पहुंचते और नबी ना होते, तो लोग एतराज करते कि फुला नबी थे, बाप भी नबी थे, तो बेटा भी क्या हुआ? तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की जात से उबुव्वत की नफी की कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, उनके शहजादों का बचपन में विसाल हो गया। ये जो नफी है ये शिर्क फिर रिसालत को रोकने के लिए है कि मेरे महबूब आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यही है अकीदा खत्म नबूवत। बाज लोग जो है ना वो अय्यार होते हैं। क्या होते हैं सुहेल भाई? अय्यार। और बाज लोग ऐसे होते हैं जिनका हाल ये होता है कि वो कुरान को अपनी अक्ल के ताबे रखते हैं। वो कहते हैं हमसे बड़ा ज़हीन कौन, हमसे बड़ा आकिल कौन, हम तो हर चीज को अक्ल के पैमाने में परखेंगे। तो एक बात जहन में बिठा लीजिए कि जब हम कहते हैं खातमुन नबीयीन, नबी करीम कौन से नबी हैं? आखिरी नबी का मतलब क्या है? आखिरी नबी का मतलब यह है कि नबी करीम के बाद कोई और नबी हो ही नहीं सकता। यह है आखिरी नबी का मतलब। कादियानी क्या करते हैं कि इस आयत से एक मुगालता पेश करते हैं कि हम तो मानते हैं, कहते हैं ना भाई हम कुरान को मानते हैं, खातमुन नबीयीन भी मानते हैं हम, ठीक है, हम नबी करीम को खातमुन नबीयीन मानते हैं, लेकिन खातमुन नबीयीन का मतलब वो नहीं है जो मौलवी बताते हैं। कौन बताते हैं? कहते हैं खातमुन नबीयीन का मतलब हम अपना लेंगे। उसकी वजह क्या है जी? मौलवी गुमराह करते हैं। मौलवी क्या करते हैं? कल आप कहोगे कलमे का मतलब भी वो नहीं है जो मौलवी बताते हैं, हम अपना मतलब निकाल लेते हैं। बाज लोग हैं ना जिनको मौलवियों से बड़ी तकलीफ होती है, मौलवी का नाम आते ही उनकी तबीयतें खराब हो जाती है। अरे अल्लाह के बंदो, एक लम्हे के लिए मान लें
कि मौलवियों का आपस में इख्तिलाफ है, अला सबील तनज़्ज़ुल मान लेता हूं कि मौलवी आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि चाहे मौलवी बरेलवी हो, चाहे मौलवी देवबंदी हो, चाहे मौलवी अहले हदीस हो, नमाज के फर्ज होने पर किसी मौलवी का इख्तिलाफ है? बोले जरा मेरे साथ। रोजे के फर्ज होने पर किसी मौलवी का इख्तिलाफ है? हज के फर्ज होने पर किसी मौलवी का इख्तिलाफ है? ज़कात के फर्ज होने पर किसी मौलवी का इख्तिलाफ है? अजान दी जाएगी नमाज के लिए, इस पर किसी मौलवी का इख्तिलाफ है? मैं सैकड़ों मिसालें आपको पेश कर देता हूं मुख्तलिफ मकातिब फिक्र की जिनमें इख्तिलाफ नहीं है। कुछ चीजों में इख्तिलाफ है, वो हमारे घर का मसला है, दलाइल की वजह से है, लेकिन जिस तरह नमाज के फर्ज होने में किसी मौलवी, किसी मकतबा फिक्र का इख्तिलाफ नहीं, रोजे की फर्जियत, हज की फर्जियत, ज़कात की फर्जियत में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, इसी तरह अकीदा खत्म नबुव्वत पर किसी मौलवी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। यह बात समझिए आप। अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकार कुफ्र है अहले सुन्नत के नजदीक। अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकार कुफ्र है देवबंदियों के नजदीक। अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकार कुफ्र है अहले हदीस के नजदीक। अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकार कुफ्र है अरब उलमा के नजदीक भी। यह मसला खाली पाकिस्तान का नहीं है, ये प्रोपेगंडा है। अरब के अंदर भी इजाजत नहीं है कि आका करीम के खत्मे नबूवत पर कोई जरब लगाई जाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माना जाए। तो आखिरी नबी होने का मतलब यह है कि नबी करीम के बाद कोई और नबी हो सकता, नबी करीम के बाद किसी और नबी का होना मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई मुमकिन माने तो कुरान का इनकार, अगर कोई मुमकिन माने तो अहदीस का इनकार है जो हद्दे तवातुर तक पहुंची हुई है। यानी इससे बड़ी बात क्या होगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बशरी लिबादे में तशरीफ लाने से पहले, अब आप समझिए कि अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत क्या है कि हजरत आदम पहले बशर और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी बशरी लिबादे में तशरीफ नहीं लाए, और उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबिय्यीन होना अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में लिख दिया था। सही इब्ने हब्बान की हदीस मौजूद है और मिशकात के अंदर भी मौजूद है। नबी करीम फरमाते हैं कि अना, मैं, इंदल्लाही, अल्लाह की बारगाह में, मकतूबुन, लिख दिया गया हूं, खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी। कब? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बशरी लिबादे में तशरीफ ना लाए थे। एक और हदीस आपको सुना देता हूं, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई, तफसीली वाक़या है, जमीन पर उतारा गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, और तौबा भी की तो कुर्बान जाइए नबी करीम के वसीले के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, कुर्बान जाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्फाज अदा किए। अल्लाह ने फरमाया कैफा अरफ्ता मुहम्मदन या आदम, है आदम ये तो बताओ कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जाना। अल्लाह ने फरमाया, हजरत आदम ने अर्ज की कि मौला जब तूने मुझे खल्क किया तो मेरी निगाह अर्श पर उठी और मैंने वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा, तो मुझे यह गुमान हुआ कि मेरी तखलीक से पहले जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा उन्हें जो मकाम हासिल होगा वो किसी और को हासिल ना होगा, तो मैंने उनके वसीले से तेरी बारगाह में अर्ज की। तो अल्लाह ने फरमाया कि नाम या आदम इन्नहू, अब अल्फाज सुनिए, अल्लाह फरमा रहा है इन्नहू आखिरुल अंबियाई मिन ज़ुर्रियतिका। हजरत आदम से अल्लाह फरमा रहा है इन्नहू, हाँ ये मेरे वो महबूब हैं कि आखिरुल अंबियाई मिन ज़ुर्रियतिका, आपकी जो औलादें होंगी उन औलादों में अंबिया और रसूल आएंगे, आपकी औलादों में जो सबसे आखिरी नबी होंगे ये वो वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखे ना, खातमुन नबिय्यीन होना बजरिया वही है। अगर आप इसे एक और जिहत से समझें तो हजरत सबसे पहले वही नबी वो होता है ना जिस पर क्या उतरती है, सोहेल भाई क्या उतरती है?
नबी पर क्या उतरती है? वही। अब सबसे पहले नबी कौन है? तो सबसे पहले वही किस पर उतरेगी? और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई और वो जमीन पर आए, और ये जो मैं अल्फाज पढ़ रहा हूं ये सबसे पहले वही के हैं। अब आप इस बात को यूं समझिए कि अकीदाए खत्मे नबुव्वत कितना अहम है कि इस रूए जमीन पर जो अल्लाह ने सबसे पहले वही उतारी, सबसे पहले वही उतारी, वो वही भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब के खातमुन नबीयीन होने पर उतारी। अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नहु आखिरुल अंबियाई मिन ज़ुर्रियतिका, कि ये वो हैं जो आपकी औलाद से होंगे और आखिरुल अंबिया होंगे, इनके बाद कोई नबी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अकीदाए खत्मे नबुव्वत हमारी जान है, हमारी असल है, इस पर हमारी नस्लें कुर्बान हैं। और हमारे बाज लोग हैं ना हमारे मुआशरे में जिनका काम क्या है, ये बाबों ने क्या किया, क्या कहते हैं अब्दुल कादिर भाई, ये बाबों ने क्या किया, बाबों के खिलाफ चल रहे होते हैं ना आजकल सोशल मीडिया पर। इन गधों को ये बात बताई जाए कि आज आईने पाकिस्तान के अंदर कादियानी गैर मुस्लिम अकलियत हैं। 1974 में हमारे बाबे ही थे जिन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को कायल करके आईने पाकिस्तान में इन्हें गैर मुस्लिम करार दिया था। ये उनकी कुर्बानियां थी, उनकी मेहनतें थी, घंटों तक उन्होंने खड़े होकर दलाइल दिए थे। आज अगर हमारा अकीदा महफूज है पाकिस्तान के अंदर और अकीदा खत्मे नबुव्वत की हिफाजत हुई, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से जो मुनाजरा हुआ था, वो मुनाजरा किसने किया था? हमारे बाबे पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। अब ये तुम्हारी बदनसीबी है कि हमारे बाबों का नाम आते ही तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाता है, तुम पेचो ताब खाने लगते हो, तो तुम खाते रहो। जिन्होंने अकीदा खत्मे नबुव्वत की हिफाजत की है, अल्लाह ताला कयामत तक उन मुहाफिजीन खत्मे नबुव्वत के नाम को बाकी रखेगा। बात समझ में आ रही है आप आपको? तो इस साल रबीउल अव्वल हमने मनानी है खातमुन नबीयीन की आमद, खातमुन नबीयीन की आमद, और इन बातों को अपने बच्चों तक मुंतकिल भी करें। चूंकि देखिए आजकल एक तरफ ये फितना है, अब एक तबका है वो कहता है जी कादियानी, समझिए इस बात को, कादियानी अपने आप को अगर मुसलमान कहते हैं तो आप कौन होते हैं काफिर करार देने वाले? जो मुसलमान का है वो मुसलमान है, जो काफिर का है वो काफिर है। अच्छा, ये जो इस तरह के फितने होते हैं ना, इनका काम ही होता है शुबा पैदा करना। क्या करना? अच्छा, शुबा जो है ना वो जहनों में जल्दी बैठता है। जितने भी फितने आए उन सब ने शुबहात पैदा किए। बाज लोग कहते हैं हमारे उलमा जवाब नहीं देते, हमारे उलमा जवाब देते हैं, लेकिन शुबा पैदा करना आसान है, जवाब देना उस पर दलाइल दिए जाते हैं और हमारे अजहान उन दलाइल को सुनने के मुतहम्मिल नहीं होते। तो कई बार हम जवाब नहीं सुनते, हम कहते हैं यार बात तो ठीक है। अब लिबरल्स पाकिस्तान के अंदर कहते हैं जी ये एक जो है ना वो लिबरल कंट्री है, और यहां पर अगर कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कादियानी कहता है मैं मुसलमान हूं, तो आप उसे क्यों गैर मुस्लिम करार देते हैं? ये एक शुबा है। अब इसका जवाब समझिए। आप मुझे एक बात बताइए, यहूदियत एक मजहब है ना, अब यहूदियों में किसी ने गलत नजरिया इख्तियार किया, अब वो यहूदी है या नहीं है, या ईसाइयों के अंदर किसी बंदे के बारे में यह फैसला करना है कि वो ईसाई है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? फहीम, इसका फैसला कौन करेगा? कॉमन सेंस की बात है कि यहूदियों का फैसला यहूदी उलमा करेंगे, ईसाइयों का फैसला ईसाई उलमा करेंगे। आम लोग तो नहीं करेंगे कि भाई ये ईसाई है या नहीं, ईसाई उलमा बताएंगे। ये यहूदी हैं या नहीं, यहूद उलमा बताएंगे। फितरी सी बात है कि जो उस मजहब के माहिरीन हैं, उस मजहब को लेकर चलने वाले हैं, वो बताएंगे। तो इसी तरह अकीदा खत्मे नबुव्वत की वजह से कादियानी मुसलमान हैं या नहीं, ये कौन बताएगा? तो ये हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बताएंगे। और वो अपनी राय से नहीं बता रहे, वो कुरान से बता रहे हैं, वो हदीस से बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना आकिबू,
मैं सबसे आखिर में आने वाला हूं। आकिब का माना क्या है पूछा गया, तो आका करीम ने खुद फरमाया कि अना आखिरुल अंबिया, मैं आकिब हूं, यानी मैं नबियों में सबसे आखिर में आने वाला नबी हूं। अब ये तशरीह और ये माना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतय्यन कर दिया। तो ये जो उलमा कहते हैं कि खत्म नबुव्वत का इनकार इस्लाम से खारिज होना है, ये उलमा ही का जिम्मा है। किसका जिम्मा है? और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब को लेकर चलने वाले उलमा हैं, हम अपने उलमा के पीछे। अब बाज लोग उठ के आ जाएंगे, ये तो उलमा आपस में लड़ते हैं, इनका तो इत्तेफाक होता ही नहीं है, ये तो लड़ते रहते हैं। तो मैंने अभी आपको मिसाल दी कि नमाज फर्ज है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, रोजा फर्ज है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, हज फर्ज है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, नमाज के लिए आजान दी जाती है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, सारे उलमा मुत्तफिक हैं। इसी तरह अकीदा खत्म नबूवत का मुनकिर काफिर है, इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है और तमाम मसालिक के उलमा का। दूसरी बात मैं आपको समझाऊं यहां पर कि जी ये अपने आप को जो है वो मुसलमान कहते हैं, तो आप क्यों इन्हें काफिर करार देना चाहते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, जो मुनाफिकीन थे अब्दुल कादिर भाई, जो मुनाफिकीन थे रसूलुल्लाह के जमाने में, क्या वो मुनाफिकीन अपने आप को मुसलमान नहीं कहते थे? बोलिए जरा ऊंची आवाज से। वो जो मुनाफिकीन थे रसूलुल्लाह के जमाने में, वो ये थोड़ी कहते थे कि हम मुनाफिकीन हैं, वो तो कहते थे हम मुस्लिमीन हैं, हम तो ईमान लाए हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम रसूलुल्लाह को मानते हैं। मुनाफिक अपने आप को खुद मुनाफिक नहीं कहते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि इनके दिलों में निफाक है। ये कहते हैं हम ईमान वाले हैं, ये ईमान वाले नहीं, ये मुनाफिकीन हैं। और उनकी मुजम्मत में अल्लाह ने कुरान में सूरतुल मुनाफिकून को नाजिल फरमाया, पूरी सूरत को नाजिल फरमाया कि ये मुनाफिकीन है। और रसूलुल्लाह ने अपनी महफिल में से एक एक मुनाफिक को नाम लेकर निकाल दिया कि तुम मुसलमान नहीं, मुनाफिक हो। तो अब मुनाफिकीन भी कहते थे कि हम मुसलमान हैं, उन्हें मुसलमान नहीं माना गया। कादियानी भी कहता है कि हम मुसलमान हैं। तुम जब अकीदा खत्म नबुव्वत को नहीं मानोगे, रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानोगे, गुलाम अहमद कादियानी को मसीह मौऊद और जिल्ली नबी मानोगे, तो इस अकीदे के होते हुए बंदा मोमिन मुसैलमा कज़्ज़ाब को देख लें। यानी गुलाम अहमद कादियानी से पहले जितने दावे नबूवत करने वाले आए, वो तमाम के तमाम क्या अपने आप को काफिर बोलते थे? मुसलमान कज़्ज़ाब क्या बोलता था कि मैं नबी हूं, मुसलमान बोलता था। और सहाबाए किराम ने मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ इत्तिफाक किया, इजमा हुआ। एक इजमा होता है कौली, एक इजमा होता है फेली, एक इजमा होता है सैफी। सहाबाए किराम ने मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ तलवार उठाने पर इत्तिफाक किया और उसे जहन्नम वासिल किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जानों से ज्यादा अजीज है। तो इस बात को समझिए कि ये मुगालता है जो खत्म नबूवत का इनकार करेगा, इस्लाम के मुताबिक भी और आईने पाकिस्तान के मुताबिक भी वो मुसलमान। अच्छा, एक और बात, आजकल चूंकि सोशल मीडिया है ना, अच्छा आप लोगों से भी मेरी एक गुजारिश है, जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, नौजवान उलमा या नौजवान आम लोग, आम जो नौजवान है, आप लोग अपने उलमा के पास बैठकर इन बातों को सीखें। वरना होता क्या है कि एक शुबा पैदा कर दिया जाता है और आपको उसका जवाब नहीं पता होता। अब वो कहते हैं भाई देखिए कादियानी भी तो नमाज पढ़ते हैं ना, और इसी तरह अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं, रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, बल्कि अब तो इनके मराकिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ होता है, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, खत्म नबूवत का इनकार। तो जब कादियानी नमाज हमारी तरह पढ़ते हैं, रोजे हमारी तरह रखते हैं, फिर आप इन्हें काफिर क्यों करार देते हैं? तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में जो मुनकिरीन ज़कात थे, वो नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? रोजा रखते थे नहीं रखते थे? तमाम अहकाम इस्लाम पर सुहेल भाई अमल करते थे या नहीं करते थे? वो जो मुनकिरीन ज़कात थे वो सारे आमाल करते थे, उसके बावजूद हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हो ने मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद फरमाया।
और फरमाया कि जो ज़कात का इनकार करेगा मैं उसके साथ जिहाद करूंगा। हजरत उमर फारूक आजम ने मशवरा दिया, आपने उन्हें कायल किया। हजरत अली ने मशवरा दिया, आपने उन्हें कायल किया। और मुनकिरीन ज़कात के नमाज पढ़ने के बावजूद, अहकाम इस्लाम जाहिरी तौर पर अमल पेरा होने के बावजूद उनके खिलाफ जिहाद किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ईमान पहले है, नमाज बाद में। ईमान पहले है, हज बाद में है। ईमान पहले है, रोजा बाद में है। ईमान पहले है, ज़कात बाद में है। अगर कोई बंदा मोमिन ना हो तो आप मुझे बताइए कि क्या उसकी नमाज होगी? उठक बैठक ही कही जाएगी। अगर कोई मोमिन नहीं है और हज करे, क्या वो हज कहलाएगा? चक्करी कहलाएंगे। क्योंकि ईमान बुनियाद है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि युमिनूना बिल गैब, गैब पर बिन देखे ईमान लाए, व युकीमून सलात, और नमाज को कायम करें। तो नमाज बाद में है और ईमान। तो इसी तरह अगर से ये मिर्जाई सारे काम मुसलमानों वाले करें। इसीलिए तो अभी जो केस हुआ था और चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर बाद में रुजू किया और वो सारा मामला हुआ और पूरे पाकिस्तान के उलमा जमा हुए और उलमा ने अपना किरदार अदा किया। उसमें क्या था? यही बात तो थी कि शाइर इस्लाम को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लोग गैर मुस्लिम अकलियत हैं, लेकिन इनमें और हिंदुओं में फर्क है। हिंदू अपने आप को अकलियत मानते हैं, ईसाई अपने आप को अकलियत मानते हैं। कादियानियों का मसला यह कि अपने आप को अकलियत नहीं मानते। दूसरा मसला यह है कि शायर इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। तो आईने पाकिस्तान में शायर इस्लाम को इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। गैर मुस्लिम जो है वो इस्लामी शायर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका माना यह हुआ कि अगर ईमान नहीं है तो उसके बाद कोई भी अमल मकबूल, और खत्मे नबूवत का इनकार सल्बे ईमान है। ईमान का सल्ब है और खत्मे नबूवत का इनकार कुफ्र है। जब कुफ्र पाया गया तो फिर ईमान कैसे होगा? जब ईमान नहीं है तो नमाज चाहे पढ़ते रहे वो लोग जाहिरी तौर पर, उसका एतबार, बोलिए ऊंची आवाज से, उसका एतबार। तो ये हमारा अकीदा है और इस अकीदे पर साबित कदमी जरूरी है। इस अकीदे पर पुख्तगी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे हत्ता तुमिनू, यहां तक कि तुम ईमान ले आओ। दाखिलाए जन्नत किससे जुड़ा हुआ है? ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। ईमान होगा तो जन्नत में दाखिला होगा। तो यहां पर तो खत्मे नबूवत के इनकार की वजह से ईमान ही नहीं। यानी हजरत अली जैसी अजीम शख्सियत कि जिन्हें आका करीम फरमाते हैं कि ए अली अंता मिन्नी बिमंजिलती हारूना मिन मूसा, कि ए अली तुम मेरे ऐसे करीब हो जैसा कि हजरत हारून हजरत मूसा के करीब। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि हजरत हारून हजरत मूसा के जैसे करीब थे, ऐसे ए अली तुम मेरे करीब हो। और हजरत अली से फरमा दिया इल्ला, मगर एक बात है, अन्नहु ला नबिय्या बादी। हजरत हारून हजरत मूसा के करीब भी थे और नबी भी हुए थे, उनके भाई थे। तुम भी मेरे भाई हो, लेकिन याद रखो वो नबी थे, तुम नबी नहीं हो, क्योंकि मुझ मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं है। तो हजरत अली को रोक दिया गया। सहाबा में कोई ये इस तरह की चीजों को मना कर दिया गया और सरीहुल लफ्ज मना कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा फितना है, जिस फितने को 1974 में हमारे बुजुर्गों ने अपना किरदार अदा करते हुए इस फितने को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया आईने पाकिस्तान के अंदर इस्लामी अहकाम के मुताबिक। और इस साल इस मामले को 50 बरस का अरसा मुकम्मल हो रहा है। कितने बरस हो गए? बोलिए ऊंची आवाज से। तो मेरे भाइयों, कोशिश ये करें कि 7 सितंबर को अपने बच्चों को बताएं कि 74 में क्या हुआ था। जुल्फिकार भुट्टो का नाम लेकर बताएं। आप देखें ना, इस मिंबर पर मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन खत्मे नबूवत पर जो उसने काम लिया या उससे जो काम लिया गया, आज मिंबरे रसूल पर खिताबे जुमा में जुल्फिकार भुट्टो का नाम आ रहा है कि अल्लाह ने उससे बहुत बड़ा काम लिया और उसने उलमा की बात को माना, समझा और उसकी
उसके नाजुक मसला होने को समझा और उसके मुताबिक जो है उसने सिग्नेचर किए और आईने पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो अपने बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। इवन जो अभी रबीउल अव्वल की महाफिल हो रही है, इन महाफिल में खत्मे नबूवत पर खास तकारीर होनी चाहिए, खत्मे नबूवत पर, और दलाइल के साथ होनी चाहिए, अहादीस की रोशनी में, कुरानी आयात की रोशनी में, कि हम अपनी औलादों को, अपनी नौजवान नस्ल को बताएं कि ये गैर मुस्लिम अकलियत हैं, इसमें करतूत इनके अपने हैं। कि क्यों किया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावाए नबूवत? अच्छा, एक तरफ ये क्या कहेंगे, एक तरफ ये कहते हैं कि जी अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आप हमें काफिर क्यों कहते हो? तो मैं कहता हूं भाई जाओ अपने मिर्जे से पूछो कि उसने जो अपनी 3 किताबें लिखी हैं उसके अंदर उसने खुद कहा कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो काफिर है। हम कहें तो तुम्हें हम पर एतराज है, मिर्जा खुद कह रहा है कि जो मुझे नबी ना माने वो काफिर है। दूसरी जगह पर लिखता है जो मुझे नबी ना माने वो जहन्नमी है। ठीक है, तो आपके ऊपर मामला आया तो नबी ना मानने पर, जबकि तू कज़्ज़ाब नबी है, झूठा नबी है, तो सामने वाली पूरी उम्मत जहन्नमी हो गई। और तुम मेरे आका के खत्मे नबूवत पर डाका डालो और अकीदा खत्मे नबूवत को नुकसान पहुंचाओ और फिर तुम ये समझो कि तुम्हें मुसलमान समझा जाएगा। खत्मे नबूवत का गद्दार किसी सूरत मुसलमान हो सकता? बोलिए ऊंची आवाज से, हो सकता? तो 1974 में हमारे बुजुर्गों ने जो किरदार अदा किया, हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, जहां जहां पर खत्म नबूवत के प्रोग्राम्स होंगे उसमें हमने शिरकत करनी है और इस अकीदे को अपने बच्चों की घुट्टी में डालना है कि खातमुन नबीयीन होने का मतलब यह है कि मेरे आका करीम के बाद कोई और नबी हो सकता? मुमकिन, ये जहन में रखिए, मुमकिन ही नहीं है। तो जाके ये मामला समझ में आएगा और क्लियर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। इस अकीदे के हिफाजत के लिए हमें इत्तिफाक व इत्तिहाद अता फरमाए। जो लोग अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं उन्हें भी अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए। और इसमें सिर्फ मजहबी लोग नहीं हैं। अभी जब ये मसला हुआ तो अब्दुल कादिर पटेल हो गए यहाँ कराची के, इसी तरह पंजाब के 2-4 लोग हैं, उनकी तकारीर मैंने सुनी। उन्होंने ईमानी सबूत देते हुए, बहुत हनीफ अब्बासी ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई सियासी बातें अपनी जगह पर है, ये हमारे ईमान का मसला है। और ये पहला मौका था कि 100% हुकूमत और ऑपोजिशन एक पेज पर थी। ठीक है, ये अल्लाह का फजल है कि हमारे लोगों में ईमान की रमक और इमाम से मोहब्बत बाकी है। अल्लाह ताला इसे कायम व दायम रखे और हम सबको इस अकीदे की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।